अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में बताया था, ये लिख दिया मैंने। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो चार्ज डी क्यू चार्ज एक यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में जो फ्लो हो रही है उसी को ही हम लोग कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि करंट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है कि नहीं। तो देखिए करंट का फॉर्मूला जो है वो मतलब चार्ज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन ई, है कि नहीं। मतलब एन क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ई है चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है। तो अब देखिए ये फॉर्मूला है। अब करंट का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, करंट का फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एन ई अपॉन टी, क्योंकि ये चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है कि नहीं। अब ये एन कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वन कूलम ऑफ चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है कि नहीं। इतना तो पता ही है आपको, वन कूलम एक यूनिट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10⁻18 होते हैं, है कि नहीं। और ये एन एन जो है वो एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बेसिक चार्ज होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, है कि नहीं। और यहाँ पर टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड, ये कूलम है, यहाँ पर 1 सेकेंड हो जा रहा है। तो अब इसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक्चुअल में अप्रॉक्सीमेटली इसको मल्टीप्लाई करके 1 कूलम हो जाता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पर 1 सेकेंड कहने का मतलब कूलम पर सेकेंड को हम लोग एम्पेयर कहते हैं, एम्पियर, जो कि करंट की यूनिट है। ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं कि यहाँ पर हम लोग अभी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए मेटेलिक कंडक्टर, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए मेटेलिक कंडक्टर कहने का मतलब क्या है, ये देखिए कि कोई भी मान लो एक वायर है, यहाँ पर क्या है, एक वायर हमने कंसिडर किया, ठीक है। तो इस वायर को हमने बैटरी से जोड़ दिया है, ये बैटरी से हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट यहाँ से जा रही है, तो एक्चुअल में ना यहाँ पर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं शुरू में, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। ये मेटेलिक कंडक्टर है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कि चार्ज कैरियर कह रहे हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव आयंस मतलब प्रोटॉन्स वगैरह जो होते हैं वो अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड होते हैं। ये बात समझ में आ रही है। ये ठीक उस तरह से जैसे मान लो यहाँ पर एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जितने भी पॉजिटिव आयंस है वो सब अपने जगह पर फिक्स्ड है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। मान लो यहाँ पर बाधा आ गया, ये मुड़ गया, यहाँ से आगे की तरफ को बढ़ गया, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो ये मतलब रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं बहुत तेज़ी से, 10⁵ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। समझ में आ रही बात, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ रफ्तार है इसका रूम टेम्परेचर पर ही मूव करने के लिए। तो जब ये किसी भी डायरेक्शन पर मूव करते रहते हैं तो इसमें कोई मतलब चूँकि सब कोलाइड हो रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कहीं भी मूव कर रहे हैं, तो जब तक इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा तब तक उसके ऑपोजिट में हमें करंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कैसे करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जब हम इसे बैटरी से जोड़ दिए, यहाँ पर जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना सीख लिए, मतलब अप्लाई कर दिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर। तो ऊपर कॉपर वायर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बनेगा। वो भी कैसे मूव करते हुए ऊट पटांग तरीके से ही मूव कर रहा है रैंडमली, जैसे मान लो ये इस तरह से मूव कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको, कहीं भी मूव कर किए जा रहा है ये, ठीक है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये ऐसे करके समझ में आ रही बात, ये एरो ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी इसकी डायरेक्शन जो है वो थोड़ा बहुत होती है, लेकिन क्या है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बन जाती है। अब मान लो ये लेफ्ट से राइट के तरफ को जा रही है, तो करंट हमें इसके ऑपोजिट में मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है करंट भी हमें उसी डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज रैंडम। जब यहाँ पर हमने बैटरी नहीं कनेक्ट किया था तो अब ये किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे, ठीक है, टकरा रहे थे, तो इसका करंट का कोई डायरेक्शन नहीं बन पा रहा था। तो ये कह रहे देयर इज नो नेट करंट इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी के साथ में जब हमने इसे कनेक्ट कर दिया तो उस समय
फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ड्रिफ्ट करने लगते हैं एक पॉजिटिव पोटेंशियल के डायरेक्शन में, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पर प्लस है, प्लस से माइनस की तरफ को जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है। करंट भी यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रही है। तो वही कहना चाह रहा है कि करंट जो ड्रिफ्ट मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी। जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसी को ही ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट मतलब एवरेज वेलोसिटी से मूव करना, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं एक लेफ्ट से राइट की तरफ, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट मिलते हैं। यही कह रहा है कि द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये बात समझ में आ रही है। ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आप लोग ध्यान से करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जैसे ही आपने बैटरी से इसे, पहले तो ये कहीं भी भगदड़ सी मच रही थी, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बैटरी से जोड़ दिए ये बिल्कुल जो है सो एकदम फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जैसे सेना फ्लो होती है ना, सेना जैसे मूव करती है, मार्च करती है, उस तरह से इलेक्ट्रॉन भी मूव करे, एकदम बिल्कुल कदम ताल मिला करके ये सब आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात, कुछ फील आ रही है? तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो इसी डायरेक्शन में होता है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जैसे हम लोग स्विच को ऑन करते हैं और एकदम से बल्ब ऑन हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से मतलब वायर के थ्रू से, स्विच से, मेन सप्लाई से बल्ब तक कैसे पहुँची? बहुत तेज़ी में पहुँचती है, लाइट के स्पीड में पहुँचती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बना हुआ है, ऐसा समझो अभी, ठीक है। आगे चल के बताऊंगा मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर के लाइट बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब वो लाइट का पार्ट है। तो लाइट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लाइट की स्पीड कितनी होती है? बहुत तेज़ होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतनी स्पीड से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतनी स्पीड से मूव करती है, लाइट के स्पीड में मूव करती है। यही वजह है कि जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, एकदम से बल्ब मान लो 2 किलोमीटर दूरी पर भी लगा हुआ है तो एकदम से जल पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लाइट के स्पीड में मूव कर रही है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक मैंने बता दिया अभी, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसे तैयार करेंगे और नोट्स बना लेंगे, इसे लर्न करेंगे, ठीक है। वीडियो को बार बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखिए इसे और कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। अब मैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी ये मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूँगा।